आप आ गए? मैं क्या कर रही हूँ? मैं बुक पढ़ रही हूँ। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में? नहीं नहीं, इतनी कठिन भी नहीं है ये। आपको भी सीखना है तो चलिए बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और मैं यहाँ पे बुक रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पे कमेंट करना और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश में कैसे सीखना है, बिना किसी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे वो सीखना है। वैसे मैं कोई इंग्लिश टीचर वगैरह तो हूँ नहीं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये मैंने खुद करी है, खुद से घर से इंग्लिश सीखने में। तो बिना देरी के चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, मैं स्कूल ऑफ कोर्स में इंग्लिश मीडियम में थी और वहाँ पे मेरी जो इंग्लिश टीचर्स थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने हमारी इंग्लिश इतनी इतनी घिस घिस के अच्छी कर दी थी ना, तो क्या मैं क्या ही बताऊँ। तो उन उस चीज़ का जो श्रेय है वो उनको जाता ही है। बट ये जो थोड़ी सी चीज़ें और है जिसको मैंने खुद से करा है और सुधारने के लिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली चीज़ आप वो कर सकते हैं, जो मेरा चैनल है जिसके बारे में, बुक्स। आप किताबें पढ़िए इंग्लिश में। तो अब ऐसा नहीं है कि सीधे कठिन से कठिन इंग्लिश की किताबें आप पढ़ लीजिए, जैसे शेक्सपियर वगैरह, वो आपको समझ नहीं आएगी। वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी पुरानी है। लेकिन आप चालू कर सकते हैं जैसे बच्चों की किताबों से। बच्चों की किताबों की इंग्लिश पढ़िए, उनमें सबसे ईजी तरीके से इंग्लिश लिखी रहती है। तो थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती है जैसे कोरालिन बाय नील गेमन हो गई, और अलग अलग बच्चों की किताबें होती है, उनको आप पढ़िए। अगर आपको इस पर भी अलग एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे बताइएगा, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। अब ये मत कहना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे घर में नहीं आती, आजकल सब लोगों के पास मोबाइल होता है। तो आप मोबाइल पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए और फिर उस न्यूज़पेपर से आप अपने हिंदी वाले न्यूज़पेपर को टैली कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों को आपस में मिला के देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। और फिर उनमें जो कठिन शब्द आपको लगे उन्हें आप हाथों हाथ एक किताब में लिखिए और हाथों हाथ उनके डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढिए। इसी से चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है डिक्शनरी में। आप अच्छे से अच्छी इंग्लिश डिक्शनरी खरीदिए, जैसे ऑक्सफोर्ड की खरीद सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग इंग्लिश डिक्शनरीज बाजार में हैं, आप उनको लीजिए। और हर दिन ये करिए कि हम हर दिन एक लेटर का ABCD जो है, जैसे आज हमने ए लेटर का करा, ए लेटर में हमने कुछ शब्द चुने, ऐसे किसी को भी दे दीजिए अपने घर में कि उसमें से कुछ शब्द बोल के ऐसे ही कुछ बताए आपको, और फिर आप उनका मीनिंग जो है उस शब्द के आगे एक किताब में लिखिए। इससे क्या रहेगा कि आपको वो शब्द याद रहेंगे। ऐसा एक्चुअली मेरे दादाजी करते थे हम बच्चों के साथ, 4 भाई बहन हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा करते थे। वो हर रात को सोने से पहले हमसे डिक्शनरी मंगवाते थे, हम सब किताबें लेके बैठते थे और वो हमें उन डिक्शनरी में से कम 10 से 20 शब्द बोलते थे, हम उनको लिखते थे बिना स्पेलिंग देखे। फिर वो उसको सही करते थे उसके स्पेलिंग्स, फिर उसके बाद में वो हमको मीनिंग बताते थे उसका कि उसके शब्द का अर्थ क्या है। फिर उस शब्द का अर्थ हम दोनों एक जगह ऐसे 2 कॉलम बना लिए, और फिर उसमें एक जगह हम इंग्लिश में लिखते थे उसका मीनिंग और एक जगह हिंदी में लिखते थे। और फिर जब दूसरा दिन होता था, जब हम लोग दूसरे लेटर पे जाते थे जैसे बी पे, उसके पहले हमको ए के जो हमने वर्ड्स ढूंढे हैं उनके मीनिंग याद करके उन्हें सुनाने रहते थे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको अगर नए शब्द सीखने हैं तो इंग्लिश के। अब ये चौथी चीज़ है जो एक ऐप है। पहले ही बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये ऐप एक्चुअली मैंने खुद ने यूज़ करा था थोड़ी अलग दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए, जैसे कोरियन, जापानीज़ वगैरह। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा टिकी नहीं उस चीज़ पे, बट आप ही ऐप यूज़ कर सकते हैं। डुओलिंगो करके एक ऐप होता है, उसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं। उसमें दोनों तरीके से इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी, ग्रामर भी सिखाई जाएगी और आपको बोलना भी सिखाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐप ये बहुत ईजी है यूज़ करने पे। इसमें चैप्टर वाइज और स्टेप वाइज चीज़ें सब कुछ लिखी भी रहती है। तो अगर आप चाहें तो आप वो ऐप डाउनलोड करें और उससे आप भी सीख सकते हैं। ये जो पांचवी चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये वापस ये ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने खुद ने अपने करी है, खुद से करी है और उससे मेरे को रिजल्ट मिले। तो ये है कि इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए या म्यूज़िक को सुनिए। तो बचपन में हैना मोंटाना, डिज्नी वगैरह बहुत चलते थे, कैंप रॉक वगैरह। तो मैं उनके गाने जो है हैना मोंटाना वगैरह के एक CD में रिकॉर्ड करे हुए थे मेरे पास, मैं उनको रेडियो पे सुनती थी DVD में, और फिर उनको सुन के मैं हाथों हाथ एक एक लाइन उनकी कॉपी में लिखती थी। उससे क्या मेरी इंग्लिश भी सुधरती थी, जो वर्ड का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आता था मैं उस वर्ड का मीनिंग हाथों हाथ ढूंढती भी थी। और इससे ये भी समझ आया कि मेरी लिसनिंग कैपेसिटी जो है, सुनने की, इंग्लिश को सुन के समझने की कि वो कौन सा शब्द है वो भी अच्छा होता है क्या, क्योंकि
जैसे एक वर्ड जो मैंने उस टाइम पे हैना मोंटेना के गाने में आया था, सोफिस्टिकेटेड, वो वर्ड मैंने उस टाइम पे देखा था, क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने स्पेलिंग वगैरह सब कुछ गलत लिखी थी। बाद में जाके मुझे अब पता चला कि उसका क्या मीनिंग होता है, क्या वर्ड है, तो वो मेरे अभी तक दिमाग में है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, और ये चीज़ तो वैसे भी बहुत सरल है, क्योंकि ये तो हम रोज़ ही करते रहते हैं, इंग्लिश गाने, इंग्लिश म्यूज़िक सुनते रहते हैं ना। तो छठी चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं वो वापस यही है कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते नहीं हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, सबटाइटल्स के साथ देखिए, सबटाइटल्स इंग्लिश में देखिए, हिंदी में नहीं। तो वो क्या बोल रहा है आपको वो समझ में आएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंग्लिश मूवी को हिंदी डब में देखें और उसके सबटाइटल्स इंग्लिश में देखें, तो आपको ये हाथों हाथ एक तो बोलने वाला हिंदी में बोल रहा है और सुनने वाला अपन लोग जो देख रहे हैं वो इंग्लिश में भी आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो हिंदी में बोल रहा है उसका अनुवाद इंग्लिश में क्या होगा और कैसे होगा, और जो वर्ड्स आएंगे, जो शब्द आएंगे, वो भी आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। ऐसा मैंने बहुत लोगों का देखा है जिन लोगों ने ऐसा करा है और उनको इंग्लिश आने लग गई। अब ये सब तो थी जो मैंने आप लोगों को बताई 6 चीज़ें। अब इससे बस ये है कि इससे आपकी ग्रामर जो है वो नहीं सुधरेगी, इतनी अच्छे से नहीं सुधर सकती। उसके लिए आपको ऑफकोर्स थोड़ी मेहनत अपने आप कर सकती। तो ग्रामर के लिए आप ऑफकोर्स डुओलिंगो ऐप है, वो अच्छी चीज़ है, उसमें ग्रामर वगैरह सब सिखाते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन करके, वो बहुत अच्छी बुक है ग्रामर के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश मतलब जो मेरे पास है उसमें तो दोनों लिखा हुआ है उसमें, तो आप देख लीजिएगा जब खरीदे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो ले सकते हैं, उससे आपकी ग्रामर अच्छी सुधर सकती है। तो ये 6 चीज़ें थी जो मैंने करी है, मैंने खुद से देखी है करके, मतलब रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग ये कुछ चीज़ें करते हैं और अगर आपको उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करेगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।